विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद भी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलने की उम्मीद में शिवपुरी से केपी सिंह कक्काजू को चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन अब पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव में अटकलें थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने शिवपुरी विधानसभा सीट पर विशेष रणनीति बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने शिवपुरी से केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, उन्हें शिवपुरी से टिकट मिलने पर बीजेपी से कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह रघुवंशी खफा हैं। वहीं उसी कड़ी में कांग्रेस नेता व पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी कांग्रेस के सर्वे को लेकर हमला बोलते हुए हाईकमान पर सवाल खड़े कर दिए। मैंने एक ट्वीट किया है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कि पिछले 6 माह से सर्वे का गाना गा रहे थे, तो सर्वे क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया, और क्या पिछोर में और शिवपुरी में जिन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया गया है उनका सर्वे कराया गया था, तो उनका सर्वे सार्वजनिक भी करें। हम लोगों को भी आश्वासन दिया था कि आपका सर्वे अच्छा है, और स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने मुझे बिठाकर पौन घंटा बिठाला, मुझे भी आश्वासन दिया था। और कमलनाथ जी ने मेरे से कहा था कि आपका सर्वे बहुत अच्छा है और आप तैयारी करें, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग कांग्रेस में गए थे। मैं केवल मेरा प्रश्न है ये, मैं पूछना चाहता हूं कि वो सर्वे सार्वजनिक करें। मेरी नाराजगी नहीं है, ये मेरा प्रश्न है शीर्ष नेतृत्व से। वहीं इस बीच शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह का भी एक बयान खूब वायरल हो रहा है। उसमें वह यहां की जनता के सामने बोल रहे हैं कि अभी जहां से प्रत्याशी हूं वहां से रहूं या ना रहूं, हो सकता है लौट आऊं। जरूर हुई थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करना चाहें तो क्या करें। मुझे कुछ पार्टी की तरफ से बात आई, जहां से आज मैं प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा, यहां लौटूंगा, ये मैं नहीं जानता। ये मान के भी चलना, अरविंद से भी कह रहा हूं और बाकी सबसे कह रहा हूं, हो सकता है मैं कल लौटे आऊं। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गया या पार्टी की मर्जी से गया? आपकी मर्जी से तो नहीं गया हूँ आपकी मर्जी से। पूछा जरूर मैंने सबसे था कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पूछा था। और कुछ लोगों से अकेले में पूछा था जो हमारा पूरा झंडा वंडा उठा के रखते हैं कि भैया अगर कहीं ऐसी नौबत आई तो हम किस पे भी पा सकते। पूछ लो ना इनसे, अकेले में तुम्हारे इलाके में काम कर रहे, इनसे पूछा था तो इनके चेहरे उतर जाते थे और इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि कोई जीत सकता है। कई लोग इस बात से परेशान हैं, मैं जानता हूं, और पिछले 1 हफ्ते में आया भी इसलिए नहीं। जो पार्टी में चर्चा हुई थी उनका जो भी योजना। इसके अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस पूरे मामले में खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यहां से वीरेंद्र रघुवंशी से उनकी चर्चा चल रही है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बताया है कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए उन्होंने केपी सिंह को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई थी। मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे। वादा किया था, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हां, मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के चक्कर में कांग्रेस अब अपने खेल में ही उलझ चुकी है। ऐसे में अब यह उम्मीद जताई जा रही है जहां शिवपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस केपी सिंह की जगह वीरेंद्र रघुवंशी को मैदान में उतार सकती है और इसका निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज शिवपुरी।